देश भर में लॉकडाउन 3 की घोषणा होने के साथ ही पूर्व की भांति इसका अनुपालन करवाने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तरह अपनी कमर कस ली है। इसी क्रम में बिहार पुलिस के मुखिया गुप्तेश्वर पांडे ने एक वीडियो जारी कर राज्यवासियों से पूर्ववत की भांति लॉकडाउन 3 का पालन करने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी प्रकार के गैर जरूरी प्रतिष्ठानों और संस्थानों को इस विकट परिस्थिति में किसी प्रकार का छूट नहीं देने की बात कही है। कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि तीसरे चरण के लॉकडाउन में शायद कुछ छूट है। कोई छूट नहीं है, कोई छूट नहीं है। तीसरे चरण का लॉकडाउन भी वैसे ही है जैसे पहले चरण का लॉकडाउन था। आम आदमी के लिए कोई छूट नहीं है। केवल ऑरेंज जोन में कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, कुछ सरकारी कामकाज के लिए अलाउ किया गया है। विशेष परिस्थिति में कुछ दुकानें खोलने का संबंधित जिला प्रशासन निर्णय ले सकता है। बाकी कोई दुकान नहीं खुलेगा, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेगा, कोई मॉल नहीं खुलेगा, कोई सिनेमा हॉल नहीं खुलेगा, कोई भी नाई की दुकान, सैलून, तंबाकू, पान गुटखा की दुकान कुछ भी नहीं खुलेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे पहले ही की तरह। इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझना है। मोटरसाइकिल पर पास लेकर के सिर्फ एक आदमी ही चल सकता है, 2 आदमी नहीं। और पास लेकर के गाड़ी में भी बहुत जरूरी काम से कहीं जाना हो तो ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 आदमी बैठेंगे। इससे ज्यादा आदमी बैठ ही नहीं सकता। एक स्टेट से दूसरे, एक जिले से दूसरे जिले में तो आप जा ही नहीं सकते बिना पास के। बहुत जरूरी होने पर मेडिकल ग्राउंड पर आपको पास इशू होगा, लेकिन उसमें भी ख्याल रहे ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 आदमी। अब छूट किसको है? सभी प्रकार के मालवाहक वाहन चलेंगे, सामग्री ढोने वाले वाहन चलेंगे और रक्षा सुरक्षा संबंधी आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी और आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी जैसे पहले चालू थी। मजदूर भारी संख्या में आ रहे हैं, हमारे भाई बाहर से बहुत परेशानी से आ रहे हैं। बहुत परेशानी, बहुत कष्ट को उन्होंने भोगा है, झेला है। उनकी पीड़ा से हम अवगत हैं। उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि यहाँ जो व्यवस्था बनी है उसके अनुसार सहयोग करेंगे, सीमा पर आएंगे, उनकी स्क्रीनिंग होगी, उनके खाने पीने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। सम्मान के साथ उनको उनके ब्लॉक में ले जाया जाएगा। वहां क्वारंटाइन सेंटर बना है, वहां वो रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे और जितने समय तक का समय बिताना है उतना बिता करके सुरक्षित अपने घरों को जाएंगे। इसमें पुलिस प्रशासन का, डॉक्टर का, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों का पूरा सहयोग करेंगे। कहीं विवाद नहीं, कहीं झंझट नहीं। हमारे लोग भी बहुत कठिन परिस्थितियों में जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं। आपके प्रति पूरी हमदर्दी है, लेकिन हम आपको बचाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए हम आप पर ये जागृति कर रहे हैं। हमें माफ कर देंगे लेकिन हमारा सहयोग करेंगे। बेटे बेटियां, छात्र छात्राएं देश के कोने कोने से आ रहे हैं। वो भारत के भविष्य हैं, भारत की तकदीर हैं, बिहार के आन बान शान हैं। उन्हें तो बहुत ही मर्यादा का, बहुत ही अनुशासन का पालन करना है। और पुलिस पर हमले भी कहीं कहीं हो जाते हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि पुलिस पर, प्रशासन पर और मेडिकल के कर्मचारियों पर कोई भी अगर हमला करता है बहुत ही जघन्य अपराध है। उनके साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सैकड़ों लोगों को जेल में भेजा गया है और बाद में उनका गुंडा पंजी में भी नाम लिख दिया जाएगा ताकि आगे के लिए उनको बहुत परेशानी हो। और उसी तरह से सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करने वाले, सांप्रदायिक दंगा या फसाद की स्थिति पैदा करने वाले, नफरत फैलाने वाले जो पोस्ट करेंगे, सैकड़ों लोगों को हमने जेल भेज दिया। आप दिल्ली में हो, मुंबई में हो, अहमदाबाद में हो, देश के किसी कोने में हो, लेकिन इस तरह का पोस्ट अगर करते हैं मुकदमा होगा। आपको आज न कल पकड़ा जाएगा, गुंडा रजिस्टर में आपका नाम दर्ज होगा, आपका चार्जशीट करेंगे, स्पीडी ट्रायल कराएंगे। सांप्रदायिक सद्भाव को किसी भी हालत में बिहार में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। यह वीरों की धरती है, शांति की धरती है, अहिंसा की धरती है, बलिदानियों की धरती है। ये पीरों, मौलवियों और साधु संतों, ऋषियों मुनियों की धरती है। इस धरती की गरिमा को बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। और बिहार की जनता को मैं प्रणाम करता हूं कि आपके सहयोग से ये लॉकडाउन सफल हुआ है। आपके सहयोग से ही अभी तक बिहार बचा है। बचाएं, आगे वाला समय और खतरे का है, बहुत खतरा सामने है। अगर आप अगले 15-20 दिन तक बिहार को बचा लेंगे तो हम सब बच जाएंगे, बिहार बच जाएगा, ये देश बच जाएगा। आप सबों को प्रणाम। आरजेडी भागलपुर के कद्दावर नेता सर नौत नगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी पप्पू यादव इन दिनों गरीबों के बीच किसी मसीहा से कम नहीं है। लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद से पप्पू यादव के नेतृत्व में लगातार आरजेडी कार्यकर्ता गरीब और असहाय परिवारों का चयन कर उनके बीच राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं।
वहीं इस दौरान सूखे अलख में आरजेडी नेता से मिला हुआ राशन सामग्री गरीबों की आंखों में गजब की तेज प्रदान कर रही है। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी की खास रिपोर्ट। जब से देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, पूरे देश में ये कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया है और ये हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व पर, निर्देश पर हम सब भागलपुर में जब से लॉकडाउन लगा हुआ है, हमारा पूरे नाथनगर तीनों प्रखंड, जगदीशपुर हो, सबौर हो, नाथनगर हो, भागलपुर नगर निगम 51 वार्ड में तमाम युवा हमारा लगा हुआ है सेवा में। राजद के कार्यकर्ता तमाम लोग लगा हुआ है। जनता के दुख के घड़ी में हम सब साथ हैं। लॉकडाउन का पालन करना है, घर में रहना है। लॉकडाउन का पालन करते हुए हम सबको इसका ये करना है और पूरे हमारा सरकार सिर्फ हवाई कर रहा है, जनता को सही चीज नहीं मिल रहा है। आज हमारा लोग के कारण, हमारा जनता के कारण ही सभी जनता को आज मदद कर रहे हैं, तन मन धन से तैयार हैं। आटा का व्यवस्था हो, चावल की व्यवस्था हो, दाल की व्यवस्था हो, तेल की व्यवस्था हो, नमक तक का व्यवस्था कर रहे हैं और हम लोग दुख के घड़ी में जनता के साथ हैं। जनता को किसी प्रकार को दिक्कत नहीं होने देंगे। हम लोग पूरा पैसा जहां जनता, आज हमारे जितने मजदूरी करने वाले लोग हो, ठेला चलाने वाले लोग हो, बुनकर भाई हो, हमारे मजदूरी करने वाले लोग हो, तमाम लोग पैसा के लिए लाला पड़ गए हैं। सरकार कुछ नहीं दे रहा है, तमाम जनता के सहयोग से ही आज ये काम हो रहा है। मुंगेर के जिलाधिकारी राजेश मीणा औचक निरीक्षण करने संग्रामपुर प्रखंड क्षेत्र में बने क्वारंटाइन सेंटर पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने मुंगेर और बांका के जिला सीमा पर पहुंचकर बनाए गए चेक पोस्ट का भी जायजा लिया है। उन्होंने निरीक्षण के क्रम में वहां मौजूद अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुंगेर के संग्रामपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए रोहित कुमार की खास रिपोर्ट। आप जानते हैं दूसरे राज्यों से बिहार के मजदूर, छात्र या अन्य व्यक्ति जो फंसे हुए हैं वो सब लौट रहे हैं। इसी क्रम में उन सबके रहने की समुचित व्यवस्था क्वारंटीन कैंप्स में करी गई है। तो इसी के संदर्भ में आज मैं जिला के सभी प्रखंड में जाकर इसका भ्रमण कर रहा हूँ। हम लोगों ने क्वारंटीन कैंप्स में लोगों के रहने की व्यवस्था करी है, ये खाने की व्यवस्था करी है, सिक्योरिटी की व्यवस्था करी है और प्रयास किया गया है कि भाई इन लोगों का स्टे अरेंजमेंट्स जैसे घर में कंफर्टेबल रहता है उसी तरह से रहा जाए। उद्देश्य हम सबका ये है कि सभी अपना क्वारंटीन पीरियड यहाँ पर ओवर करेंगे और उसके बाद ही अपने घरों में जाएंगे, ताकि यदि किसी भी प्रकार से कोई संक्रमण की संभावना रहती है तो उसको खत्म किया जा सके। हमारी मेडिकल टीम्स यहाँ पर आकर डेली इन लोगों का सुबह शाम चेकअप करेंगे और यदि कोई सिम्टम्स आते हैं तो उसकी उसी अनुसार जाँच किया जाएगा, सैम्पलिंग किया जाएगा। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें, घरों में रहें और जो हम लोग क्वारंटीन कैंप में फैसिलिटीज़ दे रहे हैं उसका सब लोग सम्मान करें और अपना आराम से अपना स्टे करें, ताकि सभी के फायदे के लिए बात है। बांका जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाराहाट में प्रसव पीड़िता से एएनएम द्वारा अवैध रूप से पैसा मांगने का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों की माने तो एएनएम इंदु कुमारी और मीना कुमारी ने इनसे अवैध रूप से पैसा देने की बात कही थी, जबकि ऐसा करने से मना करने पर उन्होंने उनके साथ अवैध व्यवहार भी किया था। दूसरी ओर उक्त एएनएम इससे साफ इनकार कर रही है। बांका के बाराहाट से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए चंद्रशेखर कुमार भगत की खास रिपोर्ट। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बालेश्वर ठाकुर है। मैं बाराहाट प्रखंड के यूनियन कंस्ट्रक्शन यूनियन के संयोजक पद से मैं प्रभारी हूँ और मेरा उत्तरदायित्व है कि अपने मजदूर महिला हो या
लड़के सभी का देख रेख करने का हमको उत्तरदायित्व है। हाँ, और किस मामले को लेकर आप भी हॉस्पिटल में मौजूद हैं? मौजूद इसलिए हैं कि हमारे समाज में इस तरह का जो है किसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, मारपीट हो रहा है, इसलिए हमें सूचना मिला और हमें यहाँ आना पड़ा। क्या सूचना मिली थी आपको? सूचना यही मिला कि किसी महिला ड्राइविंग पेशेंट को मारपीट कर रहा है। क्यों मारपीट कर रहा है? ये किस वजह से था ये तो हमें पता नहीं था पहले, मगर अभी मैं यहाँ पे आकर देखा, पूछताछ किया तो ये मामला यही है कि मारपीट की वजह है कि कुछ मांग होगा पैसे का, पैसे भी बता रहे हैं, और ये जो है आप लोग देख लीजिए। मतलब पैसा मांगा जा रहा था, यहाँ पे जो एएनएम मौजूद थी। हाँ। मौके पर उससे पैसा ये लोग नहीं दे पा रही थी। हाँ। गरीब लोग होने की गरीबी होने की वजह से पैसा नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से सर मारपीट हुआ, यही कहना है। हाँ, यही है कि हम लोग अपना वर्क में है, 7-8 बजे तक हम लोग यहाँ से गए हैं, तब तक में कोई सूचना नहीं मिली जी। और किसी तरह का कोई शिकायत जो है मेरे पास नहीं आया। और अभी हमको शिकायत मिली है सवेरे, वो जस्ट मिली है, तो अभी हम लोग उस पर संज्ञान लेंगे और जो दोषी होंगे उन पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में महेशवा निवासी बच्चा शर्मा बिल्कुल पीएम मोदी की तरह दिखते हैं। वहीं पीएम के हमशक्ल होने के कारण लॉकडाउन में जब वह लोगों को जागरूक करते हैं तो लोग उनकी बातों को भी बखूबी मानते हैं। कई लोग उन्हें देखने के बाद कुछ समय तक पीएम मोदी और उनके बीच अंतर भी नहीं कर पाता है। सुपौल से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो बलराम कुमार की खास रिपोर्ट। हाथ कैसे भी धो लिए, लेकिन अब कुछ नियम पूर्वक हमको काम करना होगा। जैसे हम कहीं घूमते हैं तो मास्क लगाना चाहिए, उसके बाद हम घर आए हाथ हमको धोना चाहिए कम से कम साबुन से, और अच्छा से हाथ धोकर अच्छा से बैठकर, चाहे पानी पीना है तो हाथ धोकर गोड़ धोकर सफाई करके उसके बाद हमको सेनी भोजन करना चाहिए। ये लेके हम चाहते हैं कि लॉकडाउन बढ़ने से भी हम बहुत खुशी है कि जब तक ये कोरोना हमारा जगह नहीं पकड़ लेते हैं हमारे देश में, तब तक हम चाहते हैं कि जो कोरोना को भगाने के लिए हमको जो भी कुर्बानी जो भी यानी त्याग करना पड़ेगा, हम करने के लिए तैयार हैं। बांका जिले में जारी लॉकडाउन के बीच बेलहर थाना अंतर्गत चिरैयाडी में प्रशासनिक उदासीनता से आहत युवा एक संगठन का निर्माण कर खुद के पॉकेट मनी से गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। यही नहीं, युवाओं की ये टोली फीस जमा नहीं कर पा रहे छात्रों का भी खुलकर मदद करते हैं। सच में यह दृश्य विकसित और अखंड भारत के सपने को साकार करता हुआ दिखता है। इस संबंध में संगठन के अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि इसके लिए उन्होंने कई बार माननीयों और बाबुओं का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हर जगह निराशा और हताशा ही हाथ लगा। तदुपरांत ऐसा निर्णय लिया गया। बांका से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।